नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में वोटरों ने चिराग पासवान के पैर के नीचे से जमीन खींच ली। ना वो घर के रहे ना घाट के। जिस तरीके से उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान इस बात का फैसला लिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार तो उतारे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। जब से चुनाव खत्म हुए हैं, नई सरकार का गठन हुआ है, तब से चिराग पासवान पूरी तरीके से बिहार की राजनीति से बाहर दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी उनकी सक्रियता नहीं दिखाई दे रही। अब तो उनके संसदीय क्षेत्र में भी उनकी पहल नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते चिराग पासवान ने बिहार की जनता को लॉलीपॉप देकर खूब अपनी झांसे में करने की कोशिश की, लेकिन बिहार की जनता भी खूब तेज निकली और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब इसको लेकर बताया जा रहा है कि किस तरीके से चिराग पासवान जो हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र में भी एक्टिव नहीं है। अब ऐसी क्या बात हो गई है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति से पूरी तरीके से आउट दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर और क्या कुछ खबर है आपको विस्तार में बताते हैं। बिहार में मिली करारी हार के बाद चिराग पासवान बिहार से पूरी तरह से गायब हो गए हैं। चले थे बिहार और बिहारी को फर्स्ट बनाने और अब वो अपने संसदीय क्षेत्र को भी भूल चुके हैं। चिराग पासवान 2 दिसंबर से ही बिहार से गायब हैं, बिहार को फर्स्ट बनाने, लेकिन अब तो वो अपने संसदीय क्षेत्र जमुई तक को भूल चुके हैं। जमुई में बीते दिनों प्रथम पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम नीतीश ने किया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार की तरफ से स्थानीय सांसद यानी चिराग पासवान को भी आमंत्रित किया गया था। वन एवं पर्यावरण विभाग ने बाज़ाब्ता अखबारों में विज्ञापन देकर बताया था कि स्थानीय सांसद की भी गरिमामय उपस्थिति रहेगी, लेकिन चिराग पासवान का दर्शन नहीं हो सका। आखिर अब उन्हें क्षेत्र से मतलब ही क्या है? अभी नजदीक में चुनाव भी हैं, लिहाजा क्षेत्र के लोगों ने कहा कि चिराग को क्षेत्र के लोगों से क्या वास्ता। लोजपा का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मिशन फेल कर गया। चिराग पासवान को लग रहा था कि वो बिहार के नौजवानों, गरीबों को बिहारी को फर्स्ट बनाने का वायदा लेकर वोट ले लेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जब बिहार की जनता ने चिराग को कहीं का नहीं छोड़ा, इसके बाद वो बिहार से मुंह मोड़ लिए हैं। चुनाव में करारी हार के बाद चिराग पासवान दिल्ली का रुख कर चुके हैं। वो 2 दिसंबर के बाद बिहार की धरती पर कदम नहीं रखे हैं। जानकार बताते हैं कि अब वो बिहार में कभी कभार ही दिखेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल यहाँ पर कोई चुनाव नहीं है। 2 दिसंबर के बाद आज 17 जनवरी 2021 है, यानी 1.5 महीने का वक्त पूरा हो चुका है और बिहार वासियों ने उन्हें देखा तक नहीं। बताया जाता है कि वो दिल्ली में बैठकर भाजपा से नजदीकी बनाने में जुटे हैं। जेडीयू की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ऐसे नेता कभी बिहार का भला कर सकते हैं? जो नेता बिहार को फर्स्ट बनाने की बात करते हों, वो महीनों तक बिहार की जनता से दूर रहे, वो क्या बिहार के बारे में सोचेंगे? वैसे नेताओं को बिहार की जनता पूरी तरह से पहचानती है। इस चुनाव में वोटरों ने सबक भी दिया कि बेवकूफ बनाकर वोट नहीं ले सकते। जेडीयू नेता ने कहा कि मौसमी नेता आम लोगों का कभी भला नहीं कर सकते। लोजपा की करारी हार के बाद पार्टी नेताओं ने भी चिराग पासवान को बिहार में रहकर राजनीति करने की सलाह दी थी, लेकिन इसका असर भी नहीं हुआ और इतने दिन हो गए, लेकिन चिराग पासवान को अपने दल के नेता भी नहीं देख पाए। इस संबंध में लोजपा के नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान अब भाजपा से पिंगे बढ़ाने में जुटे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि भाजपा से संबंध बहाल हो और मोदी मंत्रिमंडल में खुद जगह मिल जाए, लेकिन यह होते हुए नहीं दिखता। जेडीयू ने साफ साफ कह दिया है कि लोजपा ना तो बिहार एनडीए में है और ना दिल्ली एनडीए में। जेडीयू चिराग को बख्शने की कोई उम्मीद नहीं रखता है और ना ही वो तैयार है इसके लिए। इसके साथ साथ हम आपको उस विज्ञापन की तस्वीर भी दिखाते हैं, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से चिराग पासवान को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था।